अल्लाह करे कि वो इसी तरह परफॉर्म करता रहे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर थोड़ा सा बैड पैच आ जाए किसी पे तो फिर उसको एकदम से उठा के एक साइड पे नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया साइमन अयूब पे तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। मैं जनरल बात करूँ कि किसी प्लेयर को भी आप उसको 10 या 12 का मैचेस का क्राइटेरिया डिफाइन कर दें, उसको दे के एक दफ़ा चैप्टर क्लोज करें ना। आप कैसे कह सकते हैं इरफान भाई 10 से 12 मैचों का? ये पाकिस्तान की टीम है, ये यहाँ पे तो यकीन माने कि क्लब की टीम में भी 10 से 12 मैच नहीं मिलते। आपने तो फिर इतने ज़्यादा बोल दिए हैं। जैसे साइमन अयूब, वो आपके टाइम में नहीं मिलते थे, अब तो मिलते हैं लड़कों नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। जैसे साइमन अयूब को 23 मैच खेलने के बाद उसने एक 50 किया था, ये तो समझ लेंगे इसकी गुड लक है। वो क्यों गुड लक है कि ये जो उस वक्त जो लोग थे, जो कप्तान थे, उन्होंने इसको अपने साथ रखा हुआ था। क्यों? इससे डर रहे थे वो कि अगर ये सेट हो गया हमारा नंबर चला जाएगा, इसलिए उन सब ने इनको अपने साथ रखा और इसको अपने अंडर रखा। नहीं, वो कहा जाता है, अब ओबियसली जब एक चीज़ डिफरेंट हटके होती है ना तो सब उस पर बात करते हैं। वो कहा जाता है जी कि साइमन अयूब को इसलिए चांस दिया गया कि वो ज़ल्मी का प्रेशर था, कि ज़ल्मी में भी उनके साथ वो ओपन करते हैं बाबर के साथ, उसकी वजह से था कि इसको साथ आप कैरी करें और लेके चलना है। क्या आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है, पाकिस्तान क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आप उसको, जैसे साइम को इतने चांस मिले, अब जाके उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, अल्लाह करे कि वो इसी तरह परफॉर्म करता रहे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर थोड़ा सा बैड पैच आ जाए किसी पे तो फिर उसको एकदम से उठा के एक साइड पे नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया साइमन अयूब पे तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जब हम चांस देने की बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब आप और अहमद शहजाद को ड्रॉप किया गया, पाकिस्तानी क्रिकेट में ना 15 साल का स्पैन हम देखते हैं, उसमें 4 प्लेयर जो कहा जाता था कि पाकिस्तान के वो टैलेंट थे जो शायद इतना सर्व करते पाकिस्तान को कि शायद पास में भी किसी ने नहीं किया था। बैटिंग में आपका और अहमद शहजाद का नाम आता है क्योंकि टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं था। बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम आता था कि ये अगर चारों पाकिस्तान, जब चारों का कैरियर स्टार्ट हुआ तो बात ये की जाती थी कि ये शायद पाकिस्तान के लिए सारे रिकॉर्ड बना डालेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कुछ, शायद ये आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि कंट्रोवर्सी आप लोगों का साथ ही नहीं छोड़ा। स्पॉट फिक्सिंग आता है, रही सी कैसे 2009 में जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो गया, उसमें क्रिकेट हमारी बंद होगी, पाकिस्तान में बहुत कम खेले हम। ये आप इसको किस तरह लेते हैं कि ये जो आप चारों का जो कैरियर है एट लार्ज, इसने पाकिस्तान में क्या परफॉर्मेंस होनी थी और कितना नुकसान पहुंचा है जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए? कौन रिस्पॉन्सिबल? आप लोग खुद हैं या आपको लगता है सिस्टम ने आपको चलने नहीं दिया? देखें इरफान भाई, यहाँ पे मैं उन तीनों की बात नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ और अपनी पाकिस्तान की पूरी आवाम से, और जहाँ पे ये सोनो न्यूज़ देखा जा रहा है, वो जो भी ये लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी थी जो कि इन्होंने मुझे आगे रखा? अगर मैंने गलती की होती तो मैं अपनी चीज़ों को डिफेंड ना कर रहा होता। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं निकाला गया। मुझे या तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि भाई मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो, मैं बस में लेट आया हूँ, मैंने कोई, समझ लें कि जो टीम ने मुझे बोला हो कि भाई ग्राउंड में एज ए हेड कोच ने या कप्तान ने मुझे बोला हो कि भाई तुमने ये जाके करना है, ये तुम्हारा प्लान है, इस तरह तुमने अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, तो मैं अगर उसके अगेंस्ट मैंने किया हो ना, तो फिर आप मुझे बोलें कि यार उमर तुमने अपने साथ ज्यादती की है। मेरा तो एवं फजूल में नाम किसी के साथ अटैच कर देते हैं। अगर मैंने किया है, जैसे मैंने अपने कितने शोज में मैंने बोला है कि यार अगर मैंने किया तो भाई दुनिया के सामने भी तो लेके आओ। किसी के कहने पे या किसी ने नहीं देखा तो आप बातों बातों में मेरा नाम किसी के साथ अटैच क्यों कर रहे हो जी? आप क्रिकेट पे मेरे साथ बात करो, मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों आप डैमेज कर रहे हो यार? नहीं, उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं ना PSL की, तो जब आपकी, चले आपके वाले से बात करते हैं, शर्जील था, मोहम्मद इरफान था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नवाज था शायद, ये सारों को थोड़ा थोड़ा फाइन हुआ या थोड़ा टाइम के बाद आ गए। क्या रीज़न बनी कि उमर अकमल को नहीं आने दिया गया? देखिए, मैं यहाँ पे, आपने सबके नाम ले लिए, अभी तो आपने बड़े नाम नहीं लिए। बहुत उस वक्त बहुत से प्लेयर पकड़े गए थे और प्रूव भी हुआ था। किसी को 3 महीने का बैन हुआ जी, इस तरह ही है, किसी को 6 महीने का बैन, हाँ जी, किसी को 9 महीने का हुआ, किसी को फाइन हुआ। और माशाल्लाह ये कह लें कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि किसी के फ़ोन पकड़े गए, मैसेजेस पकड़े गए, सारी चीज़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पे आई तो उन्होंने कहा जी मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने 6 महीने करेंगे, फिर हम तुम्हें वापस ले आएंगे।
तो मैंने कहा मैं ये कैसे मान लूँ, ना जो चीज़ की नहीं कैसे मान सकते? मैंने कहा मैंने एक चीज़ की ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ। मैंने कहा अगर आपके पास कोई प्रूफ है आप मुझे दिखा दें, पूरी दुनिया को दिखाएं, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मेरे पे लाइफ बैन लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे 3 महीने या 6 महीने बैन करें, मेरे पे लाइफ बैन लगा दें। अब उन्होंने मुझे दिखाया गया कि जी ये पिक्चर, मैंने कहा मुझे ख्वाब तो नहीं आना कि भाई ये मैच फिक्सर है या कुछ है। या तो आप हमें जब एंटी करप्शन का लेक्चर देते हैं आप हमें उधर पिक्चर दिखा दें कि भाई दुनिया में ये लोग हैं, इनसे नहीं मिलना आपने, या इनसे आपने नहीं मिलना, या इनके साथ आपने पिक्चर नहीं उतरवानी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर कोई प्लेयर बन जाता है तो वो किसकी वजह से है? फैंस की वजह से है। फैंस उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो फैंस को रिस्पेक्ट देता है, तो तभी वो प्लेयर बनता है, तभी वो स्टार बनता है। अब मुझे तो नहीं पता कि यार ये क्या है, अब पब्लिक प्लेस पे उसने पिक्चर उतरवाई जी, अब मुझे ख्वाब थोड़ी आना है। अब उसकी बेस पे ये केस लेके बैठे हुए अब ये गलती नहीं है तो क्या? अब माशाल्लाह आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, आप फैमिली के साथ निकलते हैं, तो कोई आपको पहचानता है तो वो आपको ये नहीं कहता कि जी मैं आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। आप सबके साथ करेंगे, ये तो कोई इस बेस पे मुझे कहा जाए कि भाई तुमने ये इससे तो बात सिंपल सी है कि भाई जब प्रूव ही नहीं है तो इस केस को इतना लंबा खींचना, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको उसमें सरूर भी किया। अच्छा, फिर उसके बाद भी आपका कमबैक होता है, और ये बड़ा एक स्ट्रेंज पार्ट है कि 2 मैचेस, मुझे याद है कि लाहौर के अंदर वो 3 मैचेस की सीरीज़ थी और श्रीलंका के अगेंस्ट आपको और अहमद शहजाद को कमबैक करवाया जाता है। सरफराज भी उस टाइम 2 साल से कंसेक्टिव वो जो थे जीते आ रहे थे। उसके बाद ये सारा केस हुआ था, उससे पहले उसके बाद हुआ, उससे पहले हम 2017 में मैं ड्रॉप हुआ था। हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी इशू मेरा बना, उसके बाद मैंने 17, 18, 19 में परफॉर्म किया डोमेस्टिक में जाके, मैंने और अहमद ने। ठीक है, और उसके बाद हमें 2 मैच मिले जी, 2 मैचों में मैं पहली बॉल पे आउट हुआ, उसके बाद मैं फिर बाहर हुआ, पीएसएल में गया, फिर ये सारी ये सिटी घूमी थी। पीएसएल उसके बाद भी आप खेले हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। नहीं, उसके बाद मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि जब ये मेरा सारा केस हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद मुझे इन्होंने तकरीबन ये कह लेंगे 3 साल इन्होंने मुझे सही तरीके से रगड़ा दिया है कि भाई ये नहीं मान रहा ना, इसको रगड़ा देना है। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है कि मेरे ससुर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि उमर, अगर एक तुमने काम ये नहीं किया ना तो अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से ऐसे सुरखरू करेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। और मेरे अपने वाले साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे यही सेम वर्ड्स बोले थे कि अगर तुमने किया है तो तब भी उन्हें बताओ, अगर नहीं किया तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हर केस से सुरखरू किया है। नहीं, लेकिन उसके बाद जब आप पीएसएल खेले हैं और हमने देखा बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई, फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपको दोबारा चांस देना रोक दिया गया?